5 नवंबर 2022 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। तोड़ना भी है, निभाना भी है और रहना भी ग्रस्त व्यवहार में है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्धि बनानी है। मीठे बच्चे तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्धि बनानी है। प्रश्न है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रही तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। चलते फिरते कौन सी एक बात याद रही तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। उत्तर, चलते फिरते याद रही कि हम एक्टर हैं और एक्टर जब एक्टिंग करता है तो बहुत संभाल के करता है, क्योंकि उसे पता है मुझे कितने लोग देख रहे हैं। तो वो हद के एक्टर और हम बेहद के एक्टर हैं। हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं। बच्चे मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। इस स्मृति में रहना ही मन मनाभव मध्याजीभव है। यही रूहानी यात्रा जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। दूसरा प्रश्न, सदगति के लक्षण कौन से हैं? उत्तर, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। ये जो महिमा है यही सदगति के लक्षण है जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब पुराना नाटक पूरा होता। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा। जगत का ये नाटक रहा ना अधूरा, तो ये नाटक अब पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ थोड़ी सी घड़ियां हैं और फिर सदा सुखी सुख होगा। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूँ। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है ये है दुखधाम। दोनों में बहुत अंतर है। सुखधाम और दुखधाम में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है ना। अभी बाबा के पास जाना है, बस एक ही धुन लगी है, अब घर चलना है, अब घर चलना है। बाबा लेने आया है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तोड़ जरूर निभाना है। तोड़ना भी है और निभाना भी है। अगर तोड़ ना निभाया तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गए। घर गृहस्थी में रह करके तोड़ के निभाया नहीं तो सन्यासियों मिसल हो गए। जो तोड़ नहीं निभाते उनको निवृत्ति मार्ग अथवा हठयोग कहा जाता है। अभी भगवान राजयोग सिखलाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है गीता, सन्यासियों का है हठयोग। घरबार छोड़ जंगल में चले जाना। उन्हों को जन्म बाई जन्म सन्यास करना पड़ता है। तुम्हें तो सिर्फ एक जन्म ही सन्यास करना पड़ता है। एक जन्म सन्यास करके 21 जन्मों की तुम प्रारब्धि बना लेते हो, क्योंकि डायरेक्ट स्वयं भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उनकी प्रारब्धि पाते हो। उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम्हारे राजयोग का तो बहुत गायन है। तुम्हारे राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंचे से ऊंच को ही कहा जाता है। ऊंचा जिसका नाम है, ऊंचा जिसका काम है, ऊंचा जिसका धाम है, तो भगवान तो ऊंचे से ऊंचा होगा ना। श्री कृष्ण भगवान हो ना सके,
बेहद का बाप है ही निराकार, बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है। ऐसे नहीं गृहस्थी से नफरत आए तब संन्यास करे। बाप कहते ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को नहीं कह सकते, वह भी पावन दुनिया चाहते हैं। वह दुनिया है एक जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला न सके, ना बाप कभी हठयोग सिखला सके, सन्यासी कभी राजयोग न सिखला सके और बाप कभी हठयोग नहीं सिखला सकते। ये समझने की बात है। एक बाप अपने बच्चे को कैसे दुख देगा, तब सुख का अनुभव करेगा। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, 9 दिन तक व्रत रखते हैं, तब देवी खुश होगी, कुछ खाओ नहीं पियो नहीं तब देवी माँ दुर्गे माँ खुश होगी क्या? तो बाप तो अच्छे श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ही तो खुश होते। तो बाप हमको आकर के श्रीमत देते हैं, उस पर चलो। बाकी भूखा मरना, हठयोग से ठंडे जल में नहाना, रात भर जागना, दैवी जागरण करना, इन सब बातों से बाप खुश नहीं होते हैं। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है, वहाँ ये समझाना है, लिखित में देना है। लिखित में होगा तो सब समझ जाएंगे। अब हम हैं ऊंचे से ऊंच ब्राह्मण कुल के, वह हैं शूद्र कुल के। हम हैं आस्तिक, वह है नास्तिक। वह है ईश्वर को ना जानने वाले और हम हैं ईश्वर से योग लगाने वाले। तो मतभेद है ना, वह ईश्वर को जानते नहीं और हम ईश्वर से योग लगाते हैं। बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। ये बड़ी पेचीली बातें हैं। पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। उसने ही आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। भारत का देवी देवता धर्म ही है मुख्य। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं, ये भी तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामानुसार अपना धर्म भूलना ही है, तब तो बाप आकर फिर स्थापन करे, नहीं तो बाप आए कैसे? कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, धर्म की अति ग्लानि होने लग जाती है। प्राय लोप भी जरूर होना है। कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है। मुख्य है ही 4 धर्म, अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, फाउंडेशन ही नहीं वृक्ष का, अर्थात वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टालियाँ खड़ी हैं। तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म का है नहीं। बाकी मठपंथ आदि बहुत खड़े सब दिखाई दे रहे, लेकिन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो चुका है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाप कहते तुम बच्चे से ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना हो गया है, सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग को जरूर आना है, रात के बाद दिन ना आए ये हो ही नहीं सकता। जरूर चक्र को फिरना है, बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ है, हम जा रहे हैं। नाटक पूरा हुआ और हम जा रहे हैं। चलते फिरते ये याद रहे कि अब हमको वापस घर जाना है। चलो आत्माओं अब घर है जाना। मन मनाव मद्या जी भव का भी यही अर्थ है। बाबा ने कहा कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परमपिता परमात्मा फिर से कहते हैं हे बच्चे,
देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। लड़ाई झगड़ा है ही देह और देह के संबंधों के कारण। तो उनका कोई भी बड़ी सभा में जाके आप ये भाषण कर सकते हो तो पाप दग्ध होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो। कमल का फूल कहाँ रहता है? कीचड़ में। कीचड़ में रहते हुए कीचड़ का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसे ही घर गृहस्थी में रहते हुए कमल के फूल के समान बनो, पवित्र रहो, नॉलेज को भी धारण करो। अभी सब दुर्गति में है, चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे फकीर है, सबकी दुर्गति है। सतयुग में देवता सदगति में थे, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये है सदगति के लक्षण। ये लक्षण कौन देते हैं? ये लक्षण कौन देते? मनुष्य तो दे नहीं सकते, बाप ही देते हैं। उनके फिर लक्षण क्या है? कि बाबा के लक्षण क्या है? वह ज्ञान का सागर है, शांति के सागर है। शांति चाहिए तो कहाँ जाना है? शांति के सागर के पास। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं सब एक ही एक है, एक बाप है, हम सब आत्मा बच्चे। अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की सबो औलाद है, परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। परंतु वो लोग इन बातों को समझ ही नहीं सकते। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचे, भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण हैं ही संगम पर, और कहीं ब्राह्मण होते नहीं। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है। शांति का हार तो गले में पड़ा है। एक रानी की कहानी। अब वो शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है। एक रानी की कहानी। हार उसके गले में पड़ा था और ढूंढ रही थी बाहर। तो ऐसे ही शांति आत्मा का स्वधर्म है और वह शांति धाम की रहने वाली है। लेकिन अशांत किसने किया? 5 विकारों ने। अब शांति को कहाँ ढूंढ रही है? बाहर, जहाँ पे सब है। शांति घर में जाए, परंतु रास्ता कौन बताए? शांति के सागर बाप के सिवाय कोई बता न सके। बाप की महिमा अच्छी है। शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह न सके। बाप की महिमा ही अलग है, शिव बाबा की महिमा ही अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध नहीं होती। ऐसे भी नहीं परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे। परमात्मा सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनता। परमात्मा कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से जो भी आते वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। कौन तो बहुत है। अब देखो आते तो कितने ढेर है। अब देखो आते तो कितने ढेर है, परंतु निकलते कोटों में कोई है। 1000 सुनेंगे तब एक निकलेगा। निकलते कोटों में कोई है, क्योंकि मंजिल ऊंची है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनेंगे। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, लेकिन कोटों में कोई माला का दाना बनेंगे। नारद का मिसाल क्या दिखाते हैं? नारद लक्ष्मी को बनना चाहते थे, लेकिन मोह बंदर जैसा था। तो इसी समय का गायन है। तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को बनने लायक बने हो। बाबा कह रहे अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को बनने लायक बने हो। राजा थोड़े बनेंगे, एक राजा की ढेर प्रजा बनती है। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच बनने का। पुरुषार्थ कैसा करना चाहिए? ऊंच बनने का। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा। भारत के कितने राजा हैं, कितना राजाइयाँ चली आती हैं। सतयुग में भी बहुत राजाएं महाराजाएं हो जाते हैं। महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेज होते हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। सतयुग के महाराजाओं पर बहुत प्रॉपर्टी होती है। तभी तो द्वापर युग में आते आते कितनी संपत्ति रह गई। जो सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया,
तो बताओ सतयुग में कितनी संपत्ति होगी। राजाओं के पास कम प्रॉपर्टी होती है। अभी है प्रजा पर राज्य, अभी राजधानी स्थापन हो रही है। ये है ही श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का, तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण का, राम सीता का कोई नहीं कहेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेंगे। वंडरफुल बातें हैं और कोई जगह ये बातें होती नहीं, ना कोई शास्त्रों में ये बातें हैं। ये परम ज्ञान अब तक ना सुना ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख, सोचा ना कभी भी ख्वाबों में। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। अब हमको वापिस जाना है, हम सदैव याद रहे। इसको ही मन मनावम मध्याजी भव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे तुमको वापस ले जाने आए। बाबा घड़ी घड़ी याद दिलाते, बच्चे तैयार हो जाओ, तुमको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। ये है रूहानी यात्रा, ये बाप के सिवाय और कोई करा नहीं सकते। भारत की महिमा भी करनी है। ये भारत होलीएस्ट लैंड है, पवित्र से पवित्र स्थान भारत देश ही है। सर्व के दुख हरता सुख करता, सबके सदगति दाता बाप का बर्थ प्लेस है। वही बाप सबका लिबरेटर भी है। ये बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी वाले शिव के मंदिर में जाते, परंतु वह बाप को जानते ही नहीं है। गांधी को जानते हैं, समझते हुए बहुत अच्छा था, इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं। गांधी जी के ऊपर लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय है उन्हों का राज्य। बाबा कह रहे अब उस सब इस समय है उन्हों का राज्य। जो चाहे सो कर सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। ये तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। भारत में पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बात तो है नहीं। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। असुर और देवता कभी नहीं डरते। बाबा ने कहा माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिवान बाप ही पहनाएंगे। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाई याद की तो कोई बात होती नहीं। बाकी वहाँ सतयुग त्रेता में तो लड़ाई याद की कोई बात होती नहीं। रावण भी लड़ रहे, राम भी लड़ रहे, तो राम और रावण में क्या अंतर है। अभी देखो मनुष्यों में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं, वह सब पर जीत पहन सकते हैं, परंतु वह विश्व का मालिक बने ये कायदा नहीं। क्रिश्चियन लोग विश्व का मालिक बने ये कायदा नहीं। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिवान राजधानी क्रिश्चियन की ही है, नहीं तो उनकी संख्या सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आएंगे। परंतु तीनों धर्मों में ये सबसे तीखा है, सबको हाथ में कर बैठे हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है, दो बंदर लड़े, माखन तीसरे को मिल जाता है। दो बंदर लड़ते, माखन तीसरे को मिल जाता है। वह आपस में लड़ते, माखन भारतवासियों को मिल जाता है। कहानी तो पाई पैसे की है, लेकिन है कितनी समझ की बात। अर्थ कितना बड़ा है। कहानी 2 पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को नहीं जानते, एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते। इस ज्ञान को समझते फिर भी गरीब हैं। बाबा ने कहा साहूकार लोग तो समझते भी नहीं है। साहूकार लोग तो समझेंगे भी नहीं, हमेशा साहूकारी में ही बने रहेंगे। गरीब निवाज पतित पावन बाप ही गाया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पाठ बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी। विवेक कहता है धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी।
लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर गृहचारी बैठती रहती है। लाइन क्लियर नहीं है, इसलिए गृहचारी बैठती रहती है। विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंच प्रालब्धि मिलेगी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। इसी समय का गायन है, अभी का ही गायन है। परंतु ये किसको पता नहीं है कि वही फिर विश्व के मालिक बनेंगे। शक्तिकल में तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना है, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम। पढ़ाई ऐसी पढ़े जो ऊंच पद पाले में। पढ़ाई ऐसी पढ़े जो ऊंच पद पाले में। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। गृहचारी से अपनी संभाल करनी है। नंबर 2, ग्रस्त व्यवहार से तोड़ने वाला है, नफरत नहीं करनी है। कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। वरदान, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगियों आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है। कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं। असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गाई है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाती है। परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब तो सुख है नहीं। अब मनुष्य को ये चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते, कोई बच्चे मांगते, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने। हर एक की चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उनकी आस अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है, जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती, तो वो आज सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख बोलते हैं। बाकी जब मनुष्य दुख बोलते हैं तो कह देते हैं कि प्रभु का बहाना मीठा करके भोगना है। परंतु जब स्वयं परमात्मा आकर हमारे सारे कर्मों का खाता चुकती करता है, तभी हम कहेंगे तुम माता पिता हम
बालक तेरे तेरी कृपा से सुख भी मेरे अच्छा। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई मणि के रूप में। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, लेकिन मेरा प्रकाश सूर्य से भी ज्यादा तेज है। दोनों ग्रहों के बीच मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। मेरा अपना घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु जो परम धाम के रहने वाले हैं, परम धाम से आकर मुझे आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर एक्टर बनके अनेक नाम रूप वाले शरीर धारण कर पाठ बजाया। पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा स्वयं को भूल गई, घर को भूल गई, प्यारे पिता शिव बाबा काली संगम पर आकर शिव बाबा ने मुझे स्वयं के घर की याद दिलाई। मुझे याद आ रहा है अपना प्यारा सा घर, अपने घर जा रही हूँ, चली जा रही हूँ। शक्तियों को चारों तरफ बिखेरती हूँ। मैं आत्मा सूरज चांद सितारों से ऊपर सूक्ष्म वतन जहाँ फरिश्तों की महफिल है, मैं आत्मा उस दुनिया से भी दूर चली जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान, जहाँ चमकता है, जहाँ सूरज चांद सितारे का प्रकाश नहीं पहुँच सकता। परमात्मा शक्तियों से चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है। मैं आत्मा हल्का सा बाबा से और फिर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ। अब मैं आत्मा परमात्मा प्रकाश में ढकी हुई हूँ। उनकी शक्तियों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा रंग बिरंगी किरणों के नीचे हूँ। मैं अपने आप को देख रही हूँ। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा शिव बाबा को देख रही हूँ। मन ही मन अपने जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो मुझे वरदानों से भरपूर कर रहा है, मुझे शक्तियों से भरपूर कर रहा है। उसने मुझे अपनी बाहों में समा लिया है। अहो मेरा भाग्य! अब मैं अपने भाग्य की भी कैसे सराहना करूं। शिव बाबा की शक्ति मुझे संपूर्ण पावन बना रही है। पवित्रता की मेरा श्रृंगार है। मैं उनकी पवित्र प्रेरणा से सज रही हूँ।
चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।